नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। हम इस सेशन के माध्यम से आपको 2022 से लेकर 2023 मार्च 2023 तक पूरा करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। कब से लेकर ये मान लीजिए 2022 से लेकर 2023 का पूरा करंट कराने वाले हैं। 2023 कब तक? मार्च तक का। अब 2023 में जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं लगभग एक साल का करंट आएगा, तो हम लोग एक साल करंट धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसमें से आज का सेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें है महत्वपूर्ण योजनाएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी योजनाएं हैं, ठीक है ना। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं होंगी 2022 में जो योजनाएं लॉन्च की गई और जो 2023 में लॉन्च की गई, या कुछ पुरानी योजनाएं भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट होती हैं कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी योजनाएं पुरानी जो चर्चा का विषय रही हैं वो आ जाती हैं, तो हम लोग पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो पहली आपकी योजना है जिसका नाम है डिजिटल शक्ति योजना, जिसका नाम है डिजिटल शक्ति 4.0। लॉन्च का समय कब लॉन्च की गई? 2022 में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जरूर आपको याद रखना। डिजिटल शक्ति 4.0 का उद्देश्य क्या है? साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाना है। ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? जो साइबर स्पेस में होने वाली जो अवैध गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप, याद रखना बात, किसको? महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। ये योजना लॉन्च कब की गई थी? यह योजना लॉन्च की गई थी 2018 में। काहे के लिए? कि महिलाओं को साइबर स्पेस में सुरक्षा और कौशलता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं दूसरी योजना। दूसरी योजना है जो मोस्ट योजना इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अग्निपथ योजना। क्या नाम है? अग्निपथ योजना। आपको पता ही होगा 16 जून 2022, इसकी डेट भी याद रखना आपको। कब लॉन्च की गई थी? 16 जून 2022 को। प्रमुख बिंदु क्या है इसका? इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। जो सेना में युवा शामिल होंगे क्या क्या बोला जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। यह योजना युवाओं को 4 साल के लिए, याद रखना कितने साल के लिए? ये 4 साल के लिए, 4 साल की अवधि के लिए सेना में अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रमुख और इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है कि अग्निपथ योजना को क्या कहा जाएगा? इसको बारे टूर ऑफ ड्यूटी क्या कहा जाएगा? टूर ऑफ ड्यूटी, क्योंकि 4 साल का है, 4 साल में घूम टाल के चले जाएंगे। ठीक, तो क्या वो टूर ऑफ ड्यूटी का। और इस योजना के प्रत्येक वर्ष कितने 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। पर साल 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और 75% को 4 वर्षों के लिए सेवा के बाद निवृत्त कर दिया जाए। मतलब 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे दिया। इसका मतलब क्या? 25% बचे तो 25% को अगले 15 साल के लिए स्थायी सेवा में रख लिया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निवीर योजना के तहत कितने परसेंट लोगों को स्थायी सेवा के रूप में रखा जाएगा? तो कितने परसेंट? 25%। कितने को सेवानिवृत्त किया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट किया जाएगा? 75% लोगों को। कितने वर्षों के लिए रखा जाएगा? 4 साल के लिए। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब अगली योजना है जिसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाले ना लीक पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 में एग्जाम होने वाला पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक, पीएम प्रणाम योजना सितंबर 2022 में लॉन्च की। मुख्य उद्देश्य से पूछा जाएगा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए। काहे के लिए है ये? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है, पीएम प्रणाम योजना। अगला है स्वदेश दर्शन योजना। क्या नाम है? स्वदेश दर्शन योजना। जो स्वदेश दर्शन योजना है इसका संस्करण कौन है? 2.0 है। लॉन्च अभी हाल ही में जनवरी 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को आर्थिक विकास और
रोजगार सृजन के जो प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के तहत निम्नलिखित विषयों की पहचान की गई। किसके कौन कौन से विषय हैं जो स्वदेश 2.0 के तहत हैं? कब लॉन्च की गई? 2023 में। कौन कौन? संस्कृति, विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MICI पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और महासागरीय और अंतर्देशीय पर्यटन। ये हैं सभी इस बिंदु के तहत लॉन्च किए गए। ठीक है। अब अगला है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है इस योजना का? नाम है PM श्री स्कूल योजना। PM श्री स्कूल योजना लॉन्च की गई। इसको डेट याद रखना। जब कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट तिथि हो, जैसे 5 सितंबर, 15 अगस्त, इस टाइप की चीज़ें, तो आपको डेट भी याद रखना है। कब? 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो योजना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। जो टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। PM श्री योजना किसके लिए योजना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 14,957 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अंतर्गत PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल। कौन सी पहल शुरू की गई PM स्कूल योजना के तहत? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक एक नई पहल की घोषणा की गई है। ठीक है। चलिए अगला, जो अगली योजना है, मुफ्त अनाज योजना। कौन सी योजना है? मुफ्त अनाज योजना। जो मुफ्त अनाज योजना है कब शुरू की गई? दिसंबर 2022 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये पूछ सकता है, आ गया आपकी चर्चा हो गई एक अधिनियम की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है। किसके? मुफ्त अनाज योजना। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, देखो है पुराना अधिनियम लेकिन आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया? तो कब लाया गया? 2013 में। ठीक है। चलिए दूसरा, अब दूसरी योजना है आपकी PM डिवाइन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। PM डिवाइन योजना लॉन्च कब की? एक खास समय के लिए लॉन्च की गई। ये इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। कब? 2022 से लेकर 22-23 से लेकर 25-26 तक के लिए लॉन्च की गई है PM डिवाइन योजना। किसके लिए है? ये पूर्वोत्तर के लिए। किसके लिए है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 6,600 करोड़ रुपए के परिव्यय किया जाए। मतलब 6,600 करोड़ रुपए PM डिवाइन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निवेश किया जाएगा। किसके तहत? PM डिवाइन योजना के तहत। अगली योजना है आपकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत सरोवर योजना। कौन सी है? अमृत सरोवर योजना। आज़ादी के जो अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर योजना लॉन्च की गई। लॉन्च कब की गई? 24 अप्रैल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसी पंचायती राज दिवस के अवसर पर अमृत सरोवर योजना लॉन्च की गई। देखना, वो 5 सितंबर वाली आपको PM श्री योजना इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसकी डेट याद हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसकी अमृत सरोवर योजना की आपको डेट याद हो जाएगी। कौन सी? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। उसी के तहत अमृत सरोवर योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का मुख्य बिंदु क्या? इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। कितने? 75 जल निकायों को इनका विकास किया जाएगा अमृत सरोवर। और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर बनाने वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आपको याद रखना पड़ेगा। अगली योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना ये सितंबर 2021 की है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र
वो दूसरी है योजना जो आयुष्मान भारत वाली, वो नहीं है, आयुष्मान डिजिटल योजना है। डिजिटल योजना काहे के लिए? डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए। काहे के लिए? डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है इस योजना को, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना। अगली है जल जीवन मिशन योजना। कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन योजना। लॉन्च कब की? 15 अगस्त। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 अगस्त को लॉन्च हुआ, 15 अगस्त 2019 को। देखो कुछ पुरानी योजना है, बात ये रहती, अब कुछ नया नया लक्ष्य होता है तो ये लॉन्च करने का टाइम पुराना है तो वो आपसे पूछ लेता है कब लॉन्च की गई, इसका उद्देश्य क्या, ठीक है ना। तो जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? यह देश के सभी सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? ये इंपॉर्टेंट 2024 तक निर्धारित किया गया है। और इससे ज़्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2019 को। लक्ष्य क्या है? कब तक है? 2024 तक। और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हर घर जो सुनिश्चित करने वाला पहला प्रमाणित राज्य बन गया? वो राज्य है गोवा। 3 क्वेश्चन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगली एक योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लॉन्च कब की गई? अगस्त 2019 में। कब की गई? अगस्त 2019 में। जून 2022 में असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। 36वां राज्य मतलब तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिलाकर, ठीक है ना। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल हो गए 36। तो लास्ट में यही असम राज्य, क्वेश्चन ये पूछ सकता ना कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लॉन्च करने वाला मतलब से या लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा? सबसे अंतिम राज्य। जब अंतिम राज्य पूछे तो कौन सा? असम है। इसका मतलब सभी राज्यों में और लागू हो गई, इसलिए चर्चा में आ गए, इसलिए पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साथ ही भारत में ONORC मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी हैं सभी में लॉन्च कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी राज्य छूटा नहीं है। अंतिम राज्य कौन था? असम, अभी जून 2022 में इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए अब अगली योजना है मेक इंडिया। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो पुरानी योजनाएं हैं, जो पुरानी योजना में आपको बताऊँ कि सचिव पुरानी योजना का बता रहे हैं, बात ये है जो ये योजना है मेक इंडिया योजना है ना, ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि कौन सी योजना कब लॉन्च की गई, उसका टाइम क्या था, ठीक है। तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। मुख्य बिंदु क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने तथा निवेश को सुविधाजनक बनाने, अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च, किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया पहल लॉन्च की गई है। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च मार्च 2020 में। कल कोरोना काल में लॉन्च हुई थी। चलिए मार्च 2020 में इस योजना को मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। ये मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब वो अन्य योजना जो दूसरी थी, ठीक है, ये गरीब कल्याण योजना, याद रखना बात, दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मार्च 2020 को लॉन्च की गई थी। ये क्या है? मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम है। कब शुरू की? मार्च 2020 को। काहे के लिए? कोविड-19 महामारी के दौरान ये योजना लॉन्च की गई, ठीक है। अगली है योजना का नाम है सांसद ग्राम योजना। योजना क्या नाम है? सांसद ग्राम योजना। लॉन्च कब? 2009 में की गई है, पुरानी योजना है, ठीक है। लेकिन चर्चा में क्यों आ गई? देखिए इसलिए चर्चा, इसलिए आप लोग लगभग भूल जाते हैं क्योंकि अरे इतनी पुरानी योजना कैसे आएगी। अब आ गई ना चर्चा में, अब क्वेश्चन यहाँ पूछ लेगा तो आधे ज़्यादा लड़के लटक जाएंगे। 2009 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 2025 तक देश के सभी
SC मतलब से जो भी सभी शेड्यूल कास्ट बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया। कब तक लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। क्वेश्चन पूछ सकता है सांसद ग्राम योजना के तहत 2025 तक सभी SC बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कब लॉन्च की गई थी? देखो क्वेश्चन पूछे यह योजना कब लॉन्च की, पीछा पूछ लिया तो कब लॉन्च की गई? 2009 में। कब तक इस योजना का लक्ष्य है? ये 2025 तक। किसके लिए है ये? SC बहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए। ठीक है। वर्तमान में जो SC बहुल्य ग्राम है उनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में उनकी संख्या 27,000। योजना को 2009 में प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह योजना 2014 शुरू कब की गई थी? योजना प्रारंभ तो 2009 में कर दी गई थी, लेकिन जो कार्य प्रारंभ किया 2014 से। कार्य प्रारंभ कब किया? 2014 से, लेकिन लॉन्च कब की गई? 2009 में। कार्य प्रारंभ किया 2014 से। ठीक है, चलिए अब अगली योजना है आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना। ठीक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना लॉन्च जनवरी 2018। मुख्य बिंदु को मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के मुजफ्फरनगर को शीर्ष स्थान प्राप्त। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के मुजफ्फरनगर को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। जारी कौन करता है? ये नीति आयोग। देखो कितने क्वेश्चन बनेगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये योजना है, जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? नीति आयोग। किसको पहली रैंक मिली है? बिहार के मुजफ्फरनगर को। जबकि पूर्णिया बिहार में, मेवात हरियाणा, दरंग असम और दमोह मध्य प्रदेश के अनुसार दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें स्थान पर। मतलब क्या है? पूर्णिया को दूसरा, मेवात को तीसरा, दरंग चौथा, इसको पांचवा स्थान मिला है। ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा संघवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर देश के 117 पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या करना है? तेजी से सुधार करना है। तेजी से क्या करना है? तेजी से सुधार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। लिख लेना, आ सकते हैं। लॉन्च कब की गई थी? दिसंबर 2014 को। मुख्य बिंदु क्या है? पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत अप्रैल 2021 तक 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं और 3.86 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया गया है। ये काहे के लिए है? पूर्ण टीकाकरण के लिए है। और अभी एक मिशन इंद्रधनुष योजना और लॉन्च की गई है, उसका नाम है 2.0 मिशन इंद्रधनुष 2.0। वो काहे एक है इकोनॉमी में लॉन्च की गई। वो काहे के लिए है? बैंकिंग सुधार के लिए योजना। जब इकोनॉमी के सेशन में पूछे तो बैंकिंग सुधार के लिए योजना है, और ये मिशन इंद्रधनुष केवल पूछे, जब मिशन इंद्रधनुष केवल पूछे तब पूर्ण टीकाकरण करना है। ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 पूछे तब हम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरी अगली योजना है आयुष्मान भारत। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना, या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है योजना। कब लॉन्च की गई थी? वो आयुष्मान दूसरी है, ये कौन है? अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। ठीक है, मिशन है। अक्टूबर 2021 को। मुख्य बिंदु क्या? स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने। स्वास्थ्य सुविधाओं के जो बुनियादी ढांचे उनको मजबूत करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। ठीक है। चलिए अगली योजना है, यही तक थी आज की योजना है। ठीक है, जो योजना है कि ना आयुष्मान भारत योजना लॉन्च कभी 21 में, और ये जो बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको लॉन्च करने के लिए, ये इतनी थी लगभग महत्वपूर्ण योजना है। अब क्वेश्चन टकराएगा तो आपकी जो ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इन्हीं से क्वेश्चन टकरा जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे करने का। योजनाएं तो होंगी। अब योजना जितनी हो गई, अब आएगा सैन्याभ्यास का क्वेश्चन, सूचकांक, जो चर्चित व्यक्ति थे, मतलब हर टॉपिक को, अब जितने टॉपिक डायमेंशन, कितने भी टॉपिक डायमेंशन इसके निकल के आएंगे, मैं आपको हर टॉपिक अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे सैन्याभ्यास, तो सैन्याभ्यास का अलग लेकर आएंगे हम। आज योजना का था तो कल सैन्याभ्यास का हो सकता है।
या चर्चित व्यक्तियाँ, चर्चित स्थान हो गए, बदले नाम, पहले क्या नाम था अब कौन सा नाम पड़ गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। और इंडेक्स, बाद में रैंकिंग क्या है, ये सब सिपरी की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्टें आएंगी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।